नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि केवीएस एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ गया है और आप काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा जो हिंदी प्रैक्टिस का है जो वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है शहर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, शहर के ऊपर कर्फ्यू लगा हुआ है या शहर पर कर्फ्यू लगा हुआ है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शहर में कर्फ्यू लगा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। उस क्षेत्र को चुनिए जहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती। जहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती उस क्षेत्र को चुनना है। क्या संत कबीर नगर है, संत रविदास नगर, कुशीनगर या फिर मुरादाबाद? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मुरादाबाद में भोजपुरी नहीं बोली जाती, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बादल राग कविता के रचनाकार हैं। तो बादल राग किसकी रचना है ये बताना है। सुमित्रानंद पंत जी का, महादेव वर्मा जी का, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी की रचना है गिल्लू, मेरा परिवार, यामा, निर्जा, निहार इत्यादि रचनाएं हैं। और यह बादल राग जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, जूही की कली जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनामिका, परिमल, पल्लव, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना इनकी है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। रीतिकाल का अन्य नाम है। तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल या फिर संक्रांति काल? तो रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, बाल मुकुंद गुप्त जी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। अगला प्रश्न है क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? क्रोध, कालिमा और मिठास में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक है, समूहवाचक है? तो बताना है इसमें कौन से ऑप्शन सही होगा। तो क्रोध, कालिमा, मिठास ये सब भाववाचक के शब्द हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए जो ये क्या शब्द है इसका सर्वनाम भेद बताना है। निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या फिर निश्चयवाचक है? तो तुम्हें क्या चाहिए इसमें पूछ रहा है कि क्या चाहिए, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया क्या प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया? तो बताना है कौन सी क्रिया है पहुंच गया में। तो संयुक्त क्रिया होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह घर पहुंच गया और पहुंच गया में जो है क्रिया यह संयुक्त क्रिया होगी, ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भेद बताना है। क्या एक होता है, 3, 5 या फिर 6? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही बताना है। दही किस प्रकार का शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है? तो ये जो दही है यह पुल्लिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। जब विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है तो इसे क्या कहते हैं? जो विशेषण होता है विशेष्य के पहले अगर प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण? तो बताना है क्या कहते हैं उसे। जब विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है तो विशेष विशेषण कहते हैं,
ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विशेष विशेषण। और जहाँ विशेष से पहले होता है और विशेषण बाद में होता है वहाँ विधेय विशेषण होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही थी, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो कौन सा संबंध बोधक अव्यय है? प्यास है, जान है, के मारे या फिर निकली जा रही थी। तो संबंध बोधक बताना है तो यहाँ के मारे होगा कि प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से एक वर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। जो वर होता है उसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये बताना है। श्रेष्ठ, वरदान, पति या फिर सुवर्ण। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुवर्ण जो है वर का पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह कहलाता है। तो जो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे अव्यय कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, समास कहेंगे या फिर संधि कहेंगे। तो उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अगर दो शब्दों के मेल से विकार होता तो हाँ समास होता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संधि। प्रश्न नंबर 15 है, कोई ओढ़े शाल दुशाला, कोई ओढ़े कंबल काला, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो बताना है क्या ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है, सभी का भाग्य एक जैसा नहीं होता। दिन में कई बार कपड़े बदलना, फकीर का रूप धारण करना, भक्ति रस में डूब जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोई ओढ़े शाल दुशाला, कोई ओढ़े कंबल काला, कि सभी का भाग्य एक जैसा नहीं होता। प्रश्न नंबर 16 है, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो हवन के लिए लकड़ियाँ लाई जाती हैं जलाने के लिए उसे क्या कहते हैं? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या फिर समिधा। तो क्या कहेंगे उसे? जो हवन में जलाने वाली लकड़ी है तो उसे समिधा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। जो मछली का पर्यायवाची नहीं है उसे बताना है। मत्स्य है, मीन है, सफरी है, जलोदरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? मीन का पर्यायवाची जलोदरी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, आइए अब यहाँ से कहीं दूर चला जाए। आइए अब यहाँ से दूर चला जाए, यह किस प्रकार का वाच्य है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है किस प्रकार का वाच्य है ये। तो बता रहा है कि आइए यहाँ से दूर चला जाए, भाव बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो संप्रदान कारक बताना है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निशार खेलता है। तो संप्रदान कारक कौन सा है ये बताना है। तो राजा निर्धनों को कंबल देता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निर्धनों को कंबल दिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कौन सा प्रत्यय बहाव शब्द में प्रयुक्त है? बताना है कौन सा शब्द है जो बहाव शब्द में प्रयुक्त है। आवा, आव, हाव या फिर वह। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहना में आव है तो बहाव होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है। प्रत्युत्पन्नमति में क्या प्र है या प्रति है, प्रत्यु है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्युत्पन्नमति में प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति होता है, तो प्रति उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द बताना है, कौन सा होगा? अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान। तो इसमें तत्सम शब्द है जो यह अश्रु है, अश्रु का तद्भव आंसू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अश्रु का तत्सम अश्रु तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं जो दूसरे सीरीज का पहला प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे कहा जाता है।
तो उसे क्या कहा जाता है? जिसे वर्डों के समूह से कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। क्या शब्द कहेंगे, वर्ड कहेंगे, वर्ड समूह, या फिर वक्तव्य? तो उसे शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से होगा। वर्डों के समूह से जो निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से उच्चारण उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धा व्यंजन बताना है। ग और घ, ज और झ, ड और ढ, प और फ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास है? तो इनमें से कर्मधारय समास को बताना है। किसमें है? लड़का भूख से अधभरा हो गया, अधभरा में है। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, तो ये क्या भला बुरा में है? विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। ऑप्शन डी है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया। तो कर्मधारय समास बताना है। जो रेखांकित शब्द है तो किसमें होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अधमरा, भूख से अधमरा हो गया, इसमें कर्मधारय समास होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या लाटानुप्रास है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या फिर वक्रोक्ति अलंकार है? तो पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पायो, इसमें रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा? अवमूल्यन, विशेषण, विश्लेषण, रोपण, या फिर संश्लेषण? तो उन्मूलन का जो विलोम होता है वह रोपण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रोपण। प्रश्न नंबर 6 है, श्रृंगार का तत्सम है। तो श्रृंगार का तत्सम क्या होता है? श्रृंगार, 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 या फिर श्रृंगार? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। श्रृंगार का तत्सम जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रृंगार। ऐसे शुद्ध होता है, ऐसे लिखा भी जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताना है। मधुप होगा, मधुकर होगा, भ्रमर होगा, या फिर भंवरा होगा? तो तद्भव शब्द बताना है, क्या होगा? तो 7वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो भंवरा है यही तद्भव शब्द होगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताना है किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात में, निंदा में, निरोध में, या फिर निर्भय में? तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है। जो निंदा शब्द है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यह मूल शब्द है निंदा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कृदंत शब्द प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? रंगीला है, बिकाऊ है, दुधारू है, या फिर कृपालु है? तो जो बिकाऊ शब्द है, बिकना में ऊ प्रत्यय लगा है तो बिकाऊ हुआ है, यह कृदंत प्रत्यय से बना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, बापू के द्वारा हिंसा का पाठ पढ़ाया गया। बापू के द्वारा हिंसा का पाठ पढ़ाया गया, यह किस प्रकार का वाच्य है? कर्तृवाच्य है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बापू के द्वारा पढ़ाया गया है तो इसमें कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। क्या पयोधी है, जलधि है, वारिधि है, या फिर जलद है? तो देखना है दोस्तों, जिसके अंत में धी आया है, धी धी धी, ये तो बादल समुद्र का पर्यायवाची है। इसका मतलब होता है कि पयोधि मतलब जल को धारण करने वाला, जलधि, वारिधि। परंतु जो जलद है यह बादल का पर्यायवाची होती है। जलद बादल का पर्यायवाची है क्योंकि जल को देने वाला इसका अर्थ होता है तो बादल। जहाँ जलद नीरद होता है वहाँ बादल होता है। और जलज हो जाएगा, वारिज हो जाएगा तो वहाँ कमल का पर्यायवाची होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जलद, जो बादल का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, पार्थिव का सही अर्थ होगा। तो पार्थिव का सही अर्थ क्या होगा?
तो जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका अर्थ संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध मनुष्यों से हो, या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो पार्थिव किसे कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, होठों से निकली कोठों चढ़ी। होठों से निकली कोठों चढ़ी लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? वेश्यागामी होना, कान में कुछ कहना, मुंह से निकली बात सभी जगह फैल जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो होठों से निकली कोठों चढ़ी, इसका अर्थ होता है कि मुंह से निकली बात सभी जगह फैल जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। नवऊढ़ा का संधि विच्छेद होगा। तो नवऊढ़ा का संधि विच्छेद क्या होता है? नवधन ऊढ़ा, नवधन ऊढ़ा, नवधन ढा, या फिर नधन ओढ़ा। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? नवधन ऊढ़ा होता है, नवऊढ़ा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ पतवार है? कान है, कर्ण है, श्रुति है, या फिर श्रवणेंद्रिय है। तो बताना है कौन सा वह शब्द है जिसका एक अर्थ पतवार भी होता है। तो वह कर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की विशेषता बता रहा है, या फिर दूध की देने की, या फिर किसी बात की नहीं। तो यह गाय अधिक दूध देती है, यह किसकी विशेषता है? तो यह दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध अधिक देती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्र, बी है इतिहास, सी विकल्प, और डी लिखित। तो कौन सा विशेषण शब्द है उसे बताना है। तो जो लिखित है यही विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द को बताना है। तो क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द स्थापना, स्वदेश, आध्यात्म, या फिर अपराध। तो जो स्थापना होता है यही स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा वाक्य है? अपूर्ण भूत का उदाहरण बताना है। वह आता, वह आ रहा था, वह आया था, तुमने खाना खाया होगा। तो अपूर्ण भूत का उदाहरण बताना है कौन सा है। तो वह आ रहा था, यह अपूर्ण भूत है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? जो काशी नगरी प्रचारणी सभा थी उसकी स्थापना कब हुआ था? 1893 में, 1900 में, 1903 में, या फिर 1905 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह जी हैं, केदारनाथ सिंह जी हैं, श्री प्रसाद सिंह जी, या फिर विजयपाल सिंह जी हैं। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दूसरी परंपरा की खोज यह नामवर सिंह जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? तो बताना है कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है। क्या सुमित्रानंद पंत जी हैं, निराला जी हैं, महादेव वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो सुमित्रानंद पंत जी की तो रचनाएं हैं जो वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन इत्यादि रचनाएं हैं। यह रचना कुकुरमुत्ता निराला जी की है। और महादेवी वर्मा जी की रचना है निहार, निर्जा, सांदे गीत, दीपशिखा यामा, रश्मि सप्तपर्ण इत्यादि रचनाएं हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं कमायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक इत्यादि इनकी भी रचनाएं हैं। परंतु इस कुकुरमुत्ता की रचना जो है निराला जी की रचना है। निराला जी की और कई रचनाएं हैं जैसे परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, जूही की कली इत्यादि रचनाएं हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और ये मेरे प्रश्न का सीरीज का अंतिम प्रश्न था। और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।